7 फेरे 7 लाशें, हवेली का खूनी श्राप। भूमिका, एक अशुभ परंपरा। गांव की सीमा पर खड़ी वो विशाल हवेली केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक जीवित मौत थी। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी उसकी ओर उंगली उठाने से कांपते हैं। वहां की मिट्टी के बारे में एक ही बात प्रसिद्ध थी, उस हवेली में जिसकी डोली जाएगी वहां से केवल उसकी आत्मा वापस आएगी। लोग कहते थे कि वो हवेली दुल्हनों के सुहाग से अपनी प्यास बुझाती है, मगर आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी इन बातों को केवल एक पुरानी अफवाह मानती थी। रोहित, जो शहर का एक बड़ा इंजीनियर था, उसने इसी हवेली को अपनी शादी के लिए चुना। उसके लिए यह केवल एक आकर्षक पुरानी जगह थी। जब अनाया के परिवार ने डर जताया तो रोहित ने हंसकर टाल दिया। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, केवल डराने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन वह नहीं जानता था कि कुछ कहानियां खून से लिखी जाती हैं और उनका अंत केवल मृत्यु पर ही होता है। हवेली का पहला दिन। खामोश आहट। हवेली शहर से बहुत दूर एक घने और सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। शादी का दिन जैसे जैसे निकट आ रहा था, हवेली का वातावरण बदलने लगा। उसे फूलों और रोशनी से सजाया तो गया, मगर जितनी अधिक रोशनी की जा रही थी, हवेली के कोने उतने ही गहरे अंधेरे में डूबते जा रहे थे। शहनाई की आवाज हवाओं में गूंज रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी कंपी और उदासी थी। अनाया, जो एक सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार हो रही थी, उसका मन घबरा रहा था। उसे अनुभव हो रहा था जैसे हवेली की दीवारों के भीतर कोई छिपा है जो उसे निरंतर देख रहा है। हर दर्पण में उसे अपनी परछाई थोड़ी अलग और डरावनी लग रही थी। पहला संकेत, वृद्ध स्त्री की चेतावनी। रात्रि का समय था। अनाया अपने कमरे में दर्पण के सामने बैठी थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और उसे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हुई। तभी एक वृद्ध स्त्री, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का भयानक जाल था, उसके पास आई। उसने अनाया का कांपते हुए हाथों से हाथ थामा और धीरे से उसके कान में कहा, पुत्री, काल तुझे पुकार रहा है। यदि जीवित रहना चाहती हो तो 7 फेरे पूरे होने से पहले भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। जो एक बार पीछे देख लेगा वो सदैव के लिए उन्हीं का हो जाएगा। अनाया घबराकर पलटी, मगर वहाँ कोई नहीं था। केवल खुला हुआ द्वार ठंडी हवा में खटखट कर रहा था और चारों ओर श्मशान जैसी शांति छाई हुई थी। विवाह का आरंभ, मंडप का भय। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरी दुनिया निद्रा में थी, हवेली के आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया, मगर उन मंत्रों में दैवीय शक्ति के स्थान पर एक अजीब सा डर था। अग्नि कुंड की लपटें अचानक नीली पड़ने लगीं। रोहित और अनाया मंडप में बैठे। अनाया ने जैसे ही रोहित का हाथ पकड़ा, उसे एक झटका लगा। रोहित का हाथ बर्फ जैसा ठंडा और कठोर था। उसने रोहित की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वो पलकें झपकाना भूल गया हो। उसकी मुस्कुराहट किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि एक मृत शरीर की लग रही थी। 7 फेरे, मृत्यु की यात्रा। पहला फेरा। जैसे ही दोनों ने पहला कदम बढ़ाया, अनाया को अनुभव हुआ कि किसी ने नीचे से उसका भारी लहंगा जोर से खींचा है। उसने नीचे देखा, वहाँ केवल अंधकार था, मगर उसे किसी की काली उंगलियों के निशान अपने रेशमी वस्त्र पर दिखाई दिए। दूसरा फेरा। हवेली के ऊपरी भाग से किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पैरों से ऊपर भाग रहा हो और दीवारों पर नाखून रगड़ रहा हो। साथ ही मंडप के चारों ओर लगे दीपक अपने आप बुझने लगे। तीसरा फेरा। अनाया के कानों में रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कई स्त्रियां एक साथ विलाप कर रही हैं। रोहित का हाथ अब केवल ठंडा नहीं, बल्कि पत्थर जैसा कठोर होने लगा था। अनाया का दम घुटने लगा था। चौथा फेरा। सत्य का प्रकटीकरण। चौथे फेरे पर अनाया की दृष्टि मंडप के बाहर अंधेरे में गई। वहाँ 7 स्त्रियां खड़ी थीं। सबने दुल्हन का वही लाल जोड़ा पहना था जो अनाया ने पहना था। उनके चेहरे भयानक रूप से गले हुए और गर्दनें बेरहमी से कटी हुई थीं। उनकी काली आंखें केवल अनाया को घूर रही थीं। उन सबके होंठ एक साथ हिले और एक भयानक स्वर गूंजा, अब तू हमारे साथ है, हमारी 8वीं दुल्हन। अनाया चीखना चाहती थी, मगर उसका गला जैसे किसी ने भींच दिया हो। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। 5वां और छठा फेरा। अब पंडित का स्वर पूरी तरह बदल चुका था। मंत्र अब किसी दानवीय भाषा की चीख लग रहे थे। रोहित का चेहरा अब पिघलने लगा था। अनाया को उस वृद्ध स्त्री की बात याद थी कि उसे पीछे नहीं मुड़ना है, मगर डर उसकी रगों में विष की तरह दौड़ रहा था। 7वां फेरा। काल का मिलन। 7वां फेरा आरंभ हुआ।
पंडित ने अब भयानक स्वर में कहना शुरू किया, प्रत्येक विवाह पर एक दुल्हन चाहिए और प्रत्येक दुल्हन के साथ एक नई प्रेतात्मा। ये हवेली जीवित है और इसे तेरा रक्त चाहिए। अनाया का साहस टूट गया। उसने घबराहट में अपने पीछे खड़े रोहित को पुकारना चाहा, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी मोड़ी, उसे अपनी भूल का आभास हुआ। रोहित का चेहरा पूरी तरह लुप्त हो चुका था। वहाँ केवल एक गहरा गड्ढा और अंधकार था। अंतः चित्र का रहस्य। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। मंडप की अग्नि आकाश तक पहुंच गई। हवेली की दीवारों से रक्त रिसने लगा। अतिथि जो कुर्सियों पर बैठे थे, वे सब मिट्टी के पुतले बनकर बिखर गए। अनाया की अंतिम चीख हवेली के गुंबद में सदैव के लिए कैद हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, न रोहित, न पंडित और न ही कोई अतिथि। मंडप के स्थान पर केवल काली राख और रक्त के चिन्ह थे। लेकिन जब वे हवेली की पुरानी दीर्घा गैलरी में गए तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां दीवार पर 7 पुराने चित्र थे और उनके बगल में एक नया चित्र लगा था। उस चित्र में अनाया लाल जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उनमें वही भय कैद था जो उसने मरने से पहले अनुभव किया था। उसके पीछे वही 7 कटी हुई गर्दन वाली दुल्हनें खड़ी मुस्कुरा रही थीं। अंतिम पंक्ति। आज भी उस गांव में विवाह होते हैं, मगर कोई उस हवेली की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। लोग कहते हैं कि शहनाई की आवाज आज भी वहां गूंजती है, क्योंकि हवेली अब भी एक नई दुल्हन की प्रतीक्षा कर रही है।